सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हुई थी 87वें दिन की सुबह की शुरुआत के साथ, जहां पर बजा एक एनर्जेटिक गाना और ये घर वाले उस गाने पर झूमते हुए नजर आए। इसके बाद घर में चल रहे नॉमिनेशन टास्क का दूसरा भाग शुरू हुआ, जहां पर जिनकी गुफा के अंदर गए श्रीशांत, और श्रीशांत ने जैसे ही जिनके चिराग को रब किया तो चिराग ने कहा कि अब अगर तुम नॉमिनेशन से बचना चाहते हो तो सुरभि राणा से कहो कि उन्होंने टिश्यू पेपर्स पे जो कुछ भी लिखा है उन सारे टिश्यू पेपर्स को नष्ट कर दे। लेकिन यहाँ पर श्रीशांत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और फिर बिग बॉस ने कहा कि यहाँ पर कुर्बानी को लेकर इनकार करने का हक सिर्फ उसी को है जिससे कुर्बानी ली जा रही है। इसके बाद श्रीशांत सुरभि राणा को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। सुरभि राणा इस दौरान थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं और वो रोने लगती हैं अपने उन टिश्यू लेटर्स को लेकर और कहती हैं कि शब्दों से ज्यादा मायने रखती हैं इंसान का कर्म, और श्रीशांत की वाइफ ने जो कुछ भी कहा वो सब मेरे लिए एक लर्निंग है एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। और फिर सुरभि राणा वो सारे लेटर्स डिस्ट्रॉय कर देती हैं और श्रीशांत नॉमिनेशंस में बच जाते हैं। इसके बाद जिनकी गुफा में जाती हैं दीपिका, कक्कर, इब्राहिम, और जिन साहब उनसे कहते हैं कि अब परीक्षा होगी भाई बहन के रिश्ते की, और यहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि अगर तुम नॉमिनेशन से बचना चाहती हो तो श्रीशांत से कहो कि उनकी फैमिली की जितनी निशानियां हैं उनके पास उन सबको डिस्ट्रॉय कर दे। दीपिका श्रीशांत को बताती हैं कि उन्हें डिस्ट्रॉय करनी होगी अपनी फैमिली की पिक्चर्स, और वो आप देखते हैं नताब और तोड़ पड़ते हैं अंदर की तरफ। दीपिका ये कहती रह जाती है कि भाई एक बार सोच लो, और फिर सोमी को पीछे से कहती है कि जाओ भाई के पास, और वो भी अंदर उन्हें जाकर समझाती है। लेकिन श्रीशांत किसी की बात नहीं सुनते हैं और बाहर आकर उन सारी पिक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह से दीपिका भी बच जाती है इस नॉमिनेशन में। इसके बाद बारी आती है रोमिल चौधरी की, और रोमिल चौधरी जिनकी गुफा में जाते हैं तो जिन साहब उनसे कहते हैं अगर नॉमिनेशन में बचना चाहते हो तो सोमी खान से कहो कि अपने घर वालों की सारी पिक्चर्स को शटर में डालकर नष्ट कर दे। सोमी खान इस बात पर सोच विचार करती हैं और वो थोड़ी दुखी भी हो जाती हैं। उनके बाकी दोस्त उन्हें समझाते हैं कि उन्हें तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, और सोमी खान अपने दोस्त का ख्याल रखते हुए उन पिक्चर्स को शटर में डालकर डिस्ट्रॉय कर देती है, और रोमिल चौधरी भी बच जाते हैं नॉमिनेशन के वार से। और घर में हुए इस नॉमिनेशन टास्क में जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं वो हैं करणवीर बोहरा, सोमी खान और रोहित सुशांति। इसके बाद सारे घर वाले अंदर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, और इस दौरान रोमिल चौधरी और श्रीशांत के बीच में तनाव साफ तौर पर नजर आता है। इन दोनों के बीच में जीत को लेकर बहस हो जाती है। श्रीशांत कहते हैं कि फॉर श्योर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीजन मैं ही जीतूंगा। रोमिल चौधरी कहते हैं कि मैं आपको ट्रॉफी की सुगंध भी नहीं लेने दूंगा। श्रीशांत कहते हैं कि तू 2 हफ्ते यहाँ पे है, फिर तू निकल जाएगा यहाँ पर। रोमिल कहते हैं कि आप भी यहाँ पे 2 हफ्ते हो, आप भी निकल जाओगे। श्रीशांत कहते हैं कि ये घमंड बोल रहा है तेरा बेटा, एक बात भूलना मत कि कर्मा यहीं पर मिल जाएगा। तो रोमिल कहते हैं मुझसे ज्यादा घमंड में बात आप कर रहे हैं, और मैं कर्म से डरता नहीं, जो किया है उसका फल तो लेना ही होगा। और इस तरह से उन दोनों के बीच में काफी देर तक आर्ग्यूमेंट होता है, और किचन एरिया में दीपिका और रोहित रोमिल चौधरी की बदले व्यवहार के बारे में बातचीत करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद दिन के समय में रोहित सुशांति और दीपक ठाकुर सो जाते हैं, और उन दोनों के लिए बचता है कुकड़ू, और बिग बॉस उन्हें एक वार्निंग देते हुए ये कहते हैं अगर आप दोनों की नींद पूरी हो गई तो बाहर लिविंग रूम में आ जाओ, बात करनी है। बिग बॉस कहते हैं कि बिग बॉस के 13वें हफ्ते में कुछ घर वाले ऐसे हैं जो दिन के वक्त सो जाते हैं। सुरभि राणा कप्तान है तो उनको ये काम देता हूँ कि घर से 8 गद्दों को स्टोर रूम में रखवा दिए जाए, और इसके बाद सुरभि राणा बाकी सदस्यों की मदद से 8 गद्दे निकलवाती है, और यहाँ पर वो दीपिका से कहती है कि दीपिका आप सोमी के साथ बेड शेयर कर लेना, और इस बात से दीपिका नाराज हो जाती है। वो कहती है मैं नहीं शेयर करूंगी, मैं किसी के साथ नहीं सोऊंगी, मुझे अपना बेड पसंद है और मैं नहीं दूंगी अपना बेड। और यहाँ पर सुरभि कहती है कि सभी को अपना बेड पसंद है, कोई अपना बेड नहीं देना चाहता है, बट आपको देना होगा, मैं कैप्टन हूँ, यू हैव टू डू दैट एंड यू हैव टू लिसन टू मी व्हाटएवर आई एम जस्ट सेइंग। दीपिका कहती है यहाँ पर हैव टू की कोई गुंजाइश नहीं है, मुझ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं आपकी कोई बात सुनूं, और इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहुत लंबी बहस हो जाती है। इस दौरान दीपिका चिल्लाते हुए ये कहती है कि गाइज आई एम टॉकिंग टू हर, डू नॉट शाउट, और इस पर सुरभि को गुस्सा आ जाता है। वो ये कहती है कि आप इस तरह से चिल्ला के बात नहीं कर सकती जब मैं आराम से बात कर रही हूँ, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर लंबी चौड़ी बहस हो जाती है। इस दौरान सुरभि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ये कहती हैं दीपिका जी आप यहाँ पर जिन चीजों को लेकर मुद्दा उठाना चाहिए उन मुद्दों को नहीं उठाती हैं। यहाँ पर आपको गद्दा जो बेवजह की चीज है उसे आप मुद्दा बना रही हैं और मेरे साथ बेवजह झगड़ रही हैं, ये गलत है। और इस तरह से इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है।
तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 87 की हाइलाइट्स। और अगर आप इसी तरह से बिग बॉस के हर दिन और हर एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।